ओके, इटरेटिव इटरेटिव मेथड से डिटरमाइन, इस क्वेश्चन में देखो क्या करना है। डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 161 120 003 बाय इटरेशन मेथड और इटरेटिव मेथड। बाय इटरेटिव मेथड। ओके, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू क्या फाइंड करना है यहाँ पे, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। ओके, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज अपन किस हिसाब से फाइंड करते हैं, ये भी रहता है। मतलब सपोज ये मैट्रिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन निकालते हैं उसका, है ना। कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन इस के हिसाब से, अगर किसको पता है, मतलब ये आइगन वैल्यूज कैसे फाइंड करते हैं, कुछ क्वेश्चन में दिया है, यूट्यूब के वीडियो में दिया है, वहां पे देख लो। ओके, जैसे a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0। ओके, मेरे प्रीवियस लेक्चर की यूट्यूब की वीडियो में दिया है ये a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0, है ना। आइगन लैम्बडा इज आइगन वैल्यूज, तो उसमें से लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज, लेकिन ये इस क्वेश्चन में अपने को इटरेशन मेथड से सॉल्व करना है। ओके, तो इटरेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अभी सॉल्यूशन देखो अभी। टू 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 डिटरमाइन ये ए मैट्रिक्स के लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज और आइगन करस जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड करना है। देखो, टू डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ऑफ द मैट्रिक्स ए यूजिंग द पावर इटरेशन मेथड। ओके, कौन सी मेथड, पावर इटरेशन मेथड। देखो, मतलब ये इटरेशन मेथड है, दैट इज अ पावर इटरेशन। वी फॉलो दिस स्टेप, चूज द इनिशियल गेस वेक्टर x0, देन सेकंड इटरेटिव कैलकुलेटर yk plus 1 equal to ax के, मतलब ये एल्गोरिथम याद रखो थोड़ा। नॉर्मलाइज yk plus 1, मतलब स्टेप्स याद रखो, ये yk plus 1 by dividing by its component with the largest absolute value. This largest component will be the approximation of the dominant eigenvalues lambda k plus 1, and the normalized vector xk plus 1 will be the approximation for the dominant eigenvector. जैसे देखो ये A मैट्रिक्स एग्जांपल के तौर पे देखो, ये मतलब स्टेप्स कैसे अप्लाई करेंगे, देखो अभी A इक्वल टू ये मैट्रिक्स गिवन दिया, इनिशियल गेस जैसे यहाँ पे चूज इनिशियल गेस वेक्टर x0, तो x0 लेंगे अपन पूरा कॉलम वेक्टर 1 1 1, क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है इसलिए 1 1। 2x2 मैट्रिक्स रहता तो क्या रहते अपन वेक्टर 1 1, सिर्फ 2x2 मैट्रिक्स में, यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है ना। सो यहाँ पे कौन सा वेक्टर लेंगे, यहाँ पे 1 1 अगेन 1, सही है, कॉलम वेक्टर जिसमें रो 3, सही है। नहीं, इटरेशन 1, अभी इटरेशन 1 देखो कैसे अप्लाई करेंगे। y1 इक्वल टू ax0, मतलब यहाँ पे जो है ना k इक्वल टू क्या पुट करो 0, ये सेकंड जो है ना इटरेटिव कैलकुलेटर, इसमें k इक्वल टू 0 पुट करो, तो देखो ये आएगा y1 इक्वल टू ax0, a मैट्रिक्स ये x0 दिस वेक्टर, तो इसमें पुट करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करो। अभी इसका 3x3 है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे रहता है एंड में, है ना, नंबर ऑफ रोज, ये जो मैट्रिक्स है इसका 3x3 है, और ये जो मैट्रिक्स है इसका 3x1 है, तो देखो नंबर ऑफ कॉलम्स इन दिस मैट्रिक्स एंड नंबर ऑफ रोज इन दिस मैट्रिक्स, तब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रहता है, मतलब और एंड में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर क्या आएगा 3x1, क्योंकि यहाँ 3 है रोज और कॉलम कितना है यहाँ पे 1, सही ये है। देखो यहाँ पे किया ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, then this 1 into 1, मतलब this 1 into 1 plus 6 into 1 plus 1 into 1, ये पूरा सम किया, that is equal to 8। next 1 into 1 plus 2 into 1 plus 0 into 1, ये हो गया 3। नेक्स्ट 0 into 1 plus 0 into 1 plus 3 into 1, मतलब ये लास्ट रो हो गया 3। अभी देखो इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट इन y1 क्या 8 ना, वो जो थर्ड स्टेप लिखा, थर्ड स्टेप एक बार फिर से पढ़ता हूँ, क्या लिखा वहां पे, नॉर्मलाइज yk plus 1 by dividing by its component with the largest absolute value. This largest component will be the approximation of the dominant eigenvalues lambda k plus 1, and normalized vector xk plus 1 will be the approximation of the dominant eigenvector। तो जैसे देखो इटरेटिव 1 में यहाँ पे लार्जेस्ट कंपोनेंट है y1 का 8, दैट लार्ज, तो लार्जेस्ट इज ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वो क्या रहेगा, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू 8, सही है। तो इसमें ने क्या डिवाइड बाय, मतलब इसमें ने क्या नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर करेंगे अप्रोक्सीमेशन, तो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, ये जो आइगन वैल्यूज है ना, आइगन वैल्यूज मतलब y के, मतलब ये लार्जेस्ट कंपोनेंट जो आ गया y1 इक्वल टू 8, उससे डिवाइड करो। नॉर्मल देखो
नॉर्मलाइज वाई के प्लस वन बाय डिवाइडिंग बाय इट्स कंपोनेंट विद द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना, डिवाइडिंग बाय इट्स कंपोनेंट विद डेट को डिवाइड बाय 1/8 मतलब डिवाइड कर रहे हैं 8 से, तो वही लिखा है यहाँ पे नॉर्मलाइज वाई के प्लस वन बाय डिवाइडिंग इट्स कंपोनेंट विद द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। सही है, तो देखो डिवाइड कर दिया, लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है यहाँ पे 8, सो 1/8, 1/8 मतलब ये जो वेक्टर ये जो है ना y1 को डिवाइड, इसलिए देखो y के प्लस वन मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप में y1 आएगा ना, तो y1 डिवाइडिंग बाय इट्स कंपोनेंट, तो ये y1 को डिवाइड किससे करेंगे 8 से, तो देखो यहाँ पे 1/8 और ये y1 है पूरा, तो वो 1/8 इंटू 8 1 हो गया, ये 3/8 एंड दिस इज अगेन 3/8 मतलब ये हो गया x1। सही है, नेक्स्ट अभी सेकंड इटरेशन में इसमें के इक्वल टू क्या पुट करेंगे 1, तो वो क्या आ जाएगा y2 इक्वल टू ए x1 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे y1 इक्वल टू ए x0 है, यहाँ पे y2 इक्वल टू ए x1, ए मैट्रिक्स वही की x1 मतलब कौन सा वेक्टर ये आइगन वेक्टर। सही है, फिर से दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं पहले इटरेशन में बता चुका हूँ, मतलब दिस 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस, ये आ गया पूरा, देन 1 into 1 plus 2 into this plus 0 into this one, ये आ गया, देन थर्ड ये 0 0 मतलब 3 into this one, ये अभी इन तीनों पूरा इसका सम करने के बाद देखो ये फर्स्ट इसका आ गया 3.625, सेकंड आ गया 1.75, थर्ड आ गया 1.125। अभी इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, लार्जेस्ट कंपोनेंट है यहाँ पे 3.625, तो देखो यहाँ पे लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है, यहाँ पे देखो लार्जेस्ट कंपोनेंट इज 3.625 है, सो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज अप्रोक्सीमेटली ये लैम्डा 2 रहेगा, जैसे इटरेशन 1 में लैम्डा 1 8 लिया था, यहाँ पे लैम्डा 2 क्या रहेगा 3.625। अभी देखो वही नॉर्मलाइज करना है, तो नॉर्मलाइज करने के लिए लार्जेस्ट कंपोनेंट जो है उसको डिवाइड किसको करेंगे, देखो यहाँ पे 1/3.625 इंटू दिस x2। सही है, वो जो x2 रहेगा ना मतलब ये x सॉरी ये जो आएगा ना वेक्टर, इससे करो 1/3.625 मतलब ये x2 आ गया, 1 अपॉन इसका मल्टीप्लीकेशन है डिवाइड बाय इसको 3.625 किया तो 1 आएगा, 1.75 डिवाइड बाय 3.625 करो तो क्या आता है 0.48276, देन 1.125 डिवाइड बाय 3.625 वो आ जाएगा 0.3103, 4 डेसिमल तक लो, फिर डेसिमल लेना जरूरी नहीं। ओके, नेक्स्ट अभी ये हो गया x2, थर्ड इटरेशन y3 इक्वल टू क्या रहेगा a x2 रहेगा, ए मैट्रिक्स वही की हुई x2 कहां से, ये जो जो फाइंड किया ना x2, फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैसे करो। सही है, मतलब ये 1 इंटू 1, ये देखो 1 इंटू 1 1 प्लस 6 इंटू दिस वन, देखो यहाँ पे लिखा प्लस 1 इंटू दिस वैल्यू 0.31, ये सही है, देन उसके बाद ये कौन सा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये सेकंड रो है और ये फर्स्ट एक ही कॉलम है इसमें, 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू दिस वैल्यू 0.4827, देन 0 इंटू दिस वैल्यू, ये देखो ये, देन उसके बाद ये दोनों रो 0, देन 3 इंटू दिस वन 0.3103, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन आगे वैल्यू ये देखो फाइनल वैल्यू क्या आएगी 4.206 1.965 देन 0.9310। अभी इसमें से लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है 4.206, तो वो लार्जेस्ट कंपोनेंट देखो, लार्जेस्ट कंपोनेंट है 4.20690, तो ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन लैम्बडा 3 क्या हो गया 4.20690, तो देखो यहाँ पे नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेशन, तो वो इसको डिवाइड करेंगे, ये जो ये जो निकाला ना अपन ने y3 को डिवाइड करेंगे नॉर्मलाइज करने के लिए, जो स्टेप नंबर 3 है ना, स्टेप नंबर 3 में ये जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है इसको y3 से डिवाइड कर दो, वो क्योंकि वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज होगी ना, देखो यहाँ पे 4.20690 से डिवाइड किया, ये y3 लिखा, ये जो y3 फाइंड किया ना इनमें, तो ये आगे फिर डिवाइड करने के बाद, क्योंकि इसको डिवाइड करने के बाद 4.0 ये 1 हो जाएगा, और ये वैल्यू कैसे 4.467 ये कैसे आ गया 1.96552 डिवाइड बाय 4.20690, देन ये वैल्यू कैसे है 0.2212 0.9310 डिवाइड बाय 4.20, क्योंकि 1 अपॉन है नहीं 4.20690 इसको है ना, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा कंटिन्यू, मतलब ये अभी y4 इटरेशन 4 y4 क्या रहेगा x3 क्या है ये, सही है ये x3 है, तो ये A मैट्रिक्स वैसे की वैसे x3 है, सही है। अभी फिर से मल्टीप्लिकेशन करो, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या आ गया ये y4 आएगा, अभी फिर से इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट कौन सा है 4.0249,
तो लार्जेस्ट कंपोनेंट हो गया, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज वो लैम्डा 4 से डिनोट करेंगे फोर्थ इटरेशन पे। तो फिर इससे डिवाइड करेंगे हर एक y3 को, हर एक कंपोनेंट ऑफ y3। तो वो है ना, हर एक कंपोनेंट को ऑफ y3 से किससे डिवाइड करेंगे, ये लैम्डा 4 4.02। देखो ये आ गया, फिर x4 हो गया नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर अप्रोक्सीमेशन। सिमिलरली इटरेशन 5, इटरेशन 5 में देखो यहाँ पे क्या निकला है, ये 4 पॉइंट इटरेशन 5 है। तो इसमें ने के फिर से वही प्रोसेस लगाएंगे। सही है, y5 इक्वल टू ax4, a मैट्रिक्स गिवन, दिस इज x4। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे जैसे इटरेशन 1 2 3 4 में किया है। फिर ये आ जाएगा y5, इटरेशन 5 है ना, ये आ गया y5। फिर y5 में लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है 4.04, मतलब ये लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज होगी। तो उसको डिवाइड करेंगे हर एक कंपोनेंट से, तो वो वेक्टर निकल जाएगा फिर लार्जेस्ट नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर। देखो यहाँ पे लार्जेस्ट कंपोनेंट इज 4.04872, फिर ये हो गई लार्जेस्ट आइगन वैल्यू अप्रोक्सीमेशन लैम्डा 5। तो देन डिवाइड करेंगे इससे हर एक कंपोनेंट को, तो 1/4.0482 आ गया 1 0.4841 0.1 डबल आ गया। सिमिलरली इटरेशन 6 ऐसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। अब ये कंटिन्यू करते कैसे करते जाएंगे, जैसे पता नहीं कि यहाँ पे 4.04, ऊपर में क्या है 4.02, तो ना पॉइंट के बाद दो तो भी आनी चाहिए जीरो, मतलब वो अप्रोक्सीमेशन जाता है उसके तरफ। तो देखो ये 4.04, देन y6 ए इटरेशन 6 वही ए x5 मतलब ये पहले वाले इटरेशन से जो x5 है ना उसका यूज यहाँ पे। फिर से इसका मल्टीप्लीकेशन करो तो ये आ गया y6। फिर से इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट है 4.028, सही। तो ये आ गया लार्जेस्ट कंपोनेंट 4 पॉइंट। फिर ये लार्जेस्ट कंपोनेंट हो गया लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन। तो फिर से नॉर्मलाइज करेंगे, नॉर्मलाइज कैसे करेंगे, ये जो y6 आया इसको डिवाइड करेंगे ये लार्जेस्ट कंपोनेंट, ये नहीं हर एक वैल्यू को डिवाइड करेंगे अपन ये वाला लार्जेस्ट कंपोनेंट की वैल्यू से। मतलब कौन सी वैल्यू से, ये जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू लिया ना, मतलब लार्जेस्ट कंपोनेंट उससे डिवाइड वन अपन यहाँ पे लिखा है 4.0286, हर एक को इसकी वैल्यू होगी 1, दिस डिवाइड बाय दिस 1, मतलब ये आ गया 0.4888, देन 0.36 डिवाइड बाय 4.02 ये आ गया। ठीक है, अभी इटरेशन 7 वही कंटिन्यू करो, y7 इक्वल टू a x6, सही है, मतलब ये आएगा y7। क्लियर है कैसे निकाला। देन लार्जेस्ट कंपोनेंट 4.023, फिर ये लैम्डा 7 हो गया। तो नॉर्मलाइज आइगन वेक्टर इसको डिवाइड करेंगे किससे, फिर से वही प्रोसीजर, इससे हर एक कंपोनेंट को, वो जो लार्जेस्ट कंपोनेंट रहेगा जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज लिया है इटरेशन 7 की, सो लैम्डा 7 है ना, तो ये फिर से आ गया, ये आ गया x7। फिर से इटरेशन 8 क्या रहेगा, y8 इक्वल टू ax7, सही है। ये ए मैट्रिक्स वैसे के वैसे ही, सिर्फ यहाँ पे x7 आएगा ये वेक्टर। फिर से मल्टीप्लीकेशन करो, तो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आएगा, उसको देखो 4.01680, देन 1.982, देन 0.2035, है ना। ये मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कैसे करते पता है, ये मतलब ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू ये कैसे निकाला, दिस 1 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0.49149, ये प्लस दिस 1 इंटू 1, क्योंकि ये पोजीशन कौन सी फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कॉलम, सही। ये क्या आ गया y7 आ गई, दिस इज y7। इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट क्या है 4.016, वही लार्जेस्ट कंपोनेंट लिया लैम्डा 8, लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज 4.01, सही। तो ये देखो ये फिर x8 क्या है, ये जो वैल्यू है इसको डिवाइड हर एक कंपोनेंट करो किसके, y8 के, है ना। ये जो निकला ना बाहर लार्जेस्ट कंपोनेंट, इसको भी डिवाइड करो, इससे भी डिवाइड करो, इससे डिवाइड करो तो 1 ही आता है। देखो आगे ये x8 आ गया। फिर इटरेशन 9 वही प्रोसीजर, वो कह रहेगा y9 इक्वल टू ax8, तो दिस इज y9, ये x8, फिर से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आ गया, ये आ गया, दिस इज y9। फिर से इसमें लार्जेस्ट कंपोनेंट 4.01252 है, देखो ये वो हो गया लार्जेस्ट आइगन, फिर से डिवाइड करने के बाद ये आ गया x9। सेम प्रोसीजर y10 इक्वल टू ax9, सेम प्रोसीजर लगाएंगे जो देखो यहाँ पे ए मैट्रिक्स, दिस इज x9 यहाँ से, फिर दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आ गया, दिस इज y10, ना 10 है ना, y10 देखो 4.00 1.99 0.11,
क्लियर है? देखो यहाँ पे 4.0 लार्जेस्ट कंपोनेंट, मतलब ये x10 है ना, लार्जेस्ट कंपोनेंट ये आ गया 4.00, वो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज लेंगे तो हर एक कंपोनेंट के y10 को डिवाइड करेंगे, ये जो y10 आया है इसको डिवाइड करो, वो जो लार्जेस्ट कंपोनेंट है वही से लिया ना मैंने, इससे तो डिवाइड कर दिया है ना। लार्जेस्ट कंपोनेंट कहाँ से लेना है, इसी में से लेना है, इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये कंटिन्यू करते जाएंगे। अभी अभी इटरेशन 10, इटरेशन 10 11, इटरेशन 11 y11 इक्वल टू x10, मतलब ये x10 से यूज करेंगे। सेम प्रोसीजर, सेम प्रोसीजर से इसका मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या था, y11 आता, ठीक है। ये आ गया, इसमें लार्जेस्ट फिर से 4.00 है, 4.00 सही है, मतलब ये अगर लार्जेस्ट कंपोनेंट 4, और ये फिर आ गया 1 पॉइंट। अभी देखो यही सीक्वेंस अगर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये देखो 4.00 वो टेंडिंग टू 4 तक जा रहा है, 4.004 डेसिमल तक। इन जनरल 2 डेसिमल तक जीरो आते हैं तो उसके बाद छोड़ो मत, मतलब यही से लिखो, द सीक्वेंस आइगन वैल्यूज अप्रोक्सीमेशन लैम्बडा के कन्वर्जेस टुवर्ड्स 4। तो अगर ये कन्वर्जेस टुवर्ड्स 4 है, ये कन्वर्जेस टुवर्ड्स क्या आ रहा है 0.5, एंड दिस कन्वर्जेस टुवर्ड्स, मतलब ये वैल्यू देखो ना 4.9, मतलब ये टेंडिंग टू किसकी तरफ जा रहा है 0.5 की तरफ। इसके ऊपर देखो, देखो 0.49, इसके ऊपर देखो 0.49, ये देखो 0.49, मतलब ये जो मिडल वैल्यू है, ये मिडल वैल्यू किसके टेंडिंग टू जा रहा है, देखो मिडल वैल्यू टेंडिंग टू 0.5, एंड ये 0.02, मतलब दिस वैल्यू टेंडिंग टू 0 की तरफ जा रहा है। आफ्टर 11 iteration the largest eigenvalue approximately this one and corresponding eigenvector approximately this one, this is the eigenvector जो यहाँ पे आया देखो, this is a x11 is a eigenvector and this is a eigenvalues। तो इसके हिसाब से क्या है, फॉर द रेफरेंस मतलब डायरेक्टली लिख सकते हैं, है ना। तो नहीं, जो मैंने बताया इसके हिसाब से पहले इसकी आइगन वैल्यूज निकाल लेना, मतलब a माइनस लैम्बडा a माइनस लैम्बडा इक्वल टू 0 ना। जो मेरे पिछले कुछ वीडियो आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर कैसे निकालते उसमें निकल दिया हुआ है, तो उस हिसाब से इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करो, है ना। उस हिसाब से इसके आइगन वैल्यूज फाइंड करो, और आइगन वैल्यूज जैसे फाइंड करेंगे तो ये जो है, तो फिर ये एक वैल्यू आ जाएगी, लैम्बडा 1 को लेंगे 4, लैम्बडा 2 आएगा 3, और लैम्बडा 3 आएगा -1, मतलब 3 आइगन वैल्यूज आएंगे, तो इसमें से लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज 4। ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो इसको, मतलब अगर हम सही कैलकुलेशन की तरफ जा रहे हैं कि नहीं वो पता लग जाता है। सही है, इसके आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं मैंने प्रीवियस कुछ वीडियो में दिए हैं। ओके, अब लार्जेस्ट कंपोनेंट एज 1 0.50, है ना, मतलब ये 10 नॉर्मलाइज ये 4, और दूसरा आइगन वेक्टर, मतलब नहीं कि इसका आंसर क्या हो गया पता है क्या, ये आंसर नहीं लिखेंगे 4.00, ये 2 डेसिमल तक सही है, तो इसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज क्या रहेगा, लैम्बडा इक्वल टू 4, एंड लार्जेस्ट आइगन वेक्टर क्या रहेगा 1 0.50, है ना। अप्रोक्सीमेशन की तरफ जाएंगे ना, ये x15 जैसे इस इटरेशन में अपन ने क्या x11 तक गए ना, x11 तक गए ना, आप x15 पे जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ तक पहुंचेंगे। सही है, मतलब ये 4 डेसिमल तक नहीं के 0.499 आएगा, 4 डेसिमल तक ये। सही, दिस इज आंसर में लिखेंगे ये कौन सा टेंडिंग टू 4 जा रहा है, मतलब यहाँ पे जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज यहाँ पे 4.00, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग लार्जेस्ट आइगन वैल्यूज लैम्बडा इक्वल टू 4, एंड ये इसकी जगह लैम्बडा मतलब x इक्वल टू 1 0.5 एंड 0। सही, ये लिखा तो भी चलेगा, ठीक है, मतलब ये लैम्बडा इक्वल टू 4 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4 तक जाता है, और ये 5, यहाँ से क्लियर होता है ना, ये टेंडिंग टू 0.5 जा रहा है और ये टेंडिंग टू 0 जा रहा है। जैसे x11 तक गए ना अपन, x15 तक कैलकुलेशन सॉल्व करो, पता लग जाएगा ये इसके आसपास जा रहा है। ओके।